नमस्कार साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन गवर्निंग काउंसिल पद की महिला उम्मीदवार अंजलि सिंह तोमर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए हम इनसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के भविष्य के बारे में और चुनावी मुद्दे पे बात करने। मैडम अपने बारे में 2 शब्द बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सिंह तोमर है। मैं गवर्निंग काउंसिल पद की प्रत्याशी हूँ। मेरा सीरियल नंबर 22 है। मैं आप सभी लोगों से वोट और सपोर्ट की मांग करती हूँ। धन्यवाद। मैडम आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोच के चुनाव लड़ रही हैं? आपका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? उद्देश्य चुनाव लड़ने का ये है कि एक मजबूत और सशक्त बार मजबूत बन सके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान सिर्फ बार के पास ही है। इसलिए एक मजबूत सशक्त बार बनाने के लिए मैंने इस निर्णय लिया। मैम, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी समस्या है लिस्टिंग की, कि कई साल से मुकदमे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, मुकदमे टेकअप नहीं होते हैं, कैदी जेल में रहता है, तो समाज में कहीं न कहीं एक अधिवक्ताओं के ऊपर से एक विश्वास उठता चला जा रहा है कि लोग समझते हैं कि अधिवक्ता सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कार्यकारिणी की सदस्य बनती हैं, गवर्निंग काउंसिल पद अगर आपको मिल जाए तो आप किस तरह इसको सुलझाएंगी और इसको ठीक करेंगी? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपने बताई, लिस्टिंग की। मुकदमे टेकअप नहीं होते हैं, फ्रेश के रिपीट हो जाते हैं, लेकिन लिस्टिंग के मुकदमे पेंडिंग हैं। कई बिलो 7 ईयर के कई सालों से अभियुक्त जेल में पड़ा हुआ है, सफर कर रहा है, और एडवोकेट भी उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिसको हम जरूर इस पर काम करेंगे और इस बात को उठाया जाएगा। मैम, सबसे बड़ी समस्या है चैम्बर को लेकर के। सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सबसे बड़ा चैम्बर यहाँ बना करके दिया, 2,500 से 3,000 अधिवक्ताओं के लिए जो है, और पार्किंग की भी सुविधा उन्होंने यहाँ दिया। लेकिन उसको अलॉटमेंट करने के लिए कहीं न कहीं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की डिमांड चल रही है कि अगर इतने पैसे दिए जाएंगे तभी अलॉटेड किए जाएंगे। कार्यकारिणी की सदस्य आप बनती है, मेंबर बनती है, तो आप किस तरह इन चीजों को करेंगी, जो सुलझाएंगे इस समस्या को? चैम्बर अलॉटमेंट का तो ये है कि विधि सरकार ने बना के दिया अधिवक्ताओं के सुविधा के लिए, तो वो निःशुल्क ही होना चाहिए और हर अधिवक्ता को चैम्बर अवश्य मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा रहेगा हमारा अगर हम इसको कार्यकारिणी में आते हैं तो। मैडम, जो जूनियर होते हैं एनरोल्ड होकर के अधिवक्ता बनते हैं, कहीं न कहीं उन्हें बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती है, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप कार्यकारिणी में आती हैं तो उन जूनियरों का किस तरह आप सहयोग करेंगे? जो जूनियर्स हाईकोर्ट में आते हैं, बेसिकली वो ज्यादा दिन स्ट्रगल भी नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत ज्यादा एक एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि वो कैसे कोर्ट में अपीयर होना है, कैसे उन्हें सब चीजें बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो एक सीनियर ही दे सकता है। तो हमारी इस पर भी एक कोशिश रहेगी कि हम उसको इस बारे में इस चीज से उनसे अवगत कराएं। मैम, बाद में रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, रेजिडेंस की फीस 8,000, परमानेंट की फीस 25,000, तो जैसे ही चुनाव आता है यह फीस घट करके कम हो जाता है, 6,000, 3,500, 5,000 तक हो जाता है, क्योंकि फीस में वृद्धि भी हो जाती है और फीस घट भी जाता है। चुनाव आते ही घट जाता है जब चुनावी मुद्दा बनने वाला रहता है ये। तो अगर आप कार्यकारिणी की सदस्य बनती हैं तो इस फीस में वृद्धि और ये फीस को कम लेकर के आप क्या इस पे अपनी राय रखेंगी और किस तरह को सुलझाएंगे? बिल्कुल इस पे काम किया जाएगा। अगर ऐसा है तो निःशुल्क नहीं होना चाहिए। आपने बताया कि 8,000 रुपये आई थिंक हो गया है, तो इसका मुझे ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन इसमें अगर ऐसा कुछ है तो इसको कम किया जाएगा। मैडम, जो नए विधि छात्र आते हैं, जैसे कि साल भर 1-2 सेमेस्टर बीतता है, तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट वॉच करना चाहते हैं। तो एक होता है इंटर्नशिप का पर्पस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विधि एकता संघ के नाम से, जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कई अन्य हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप कराती है। अगर आप आती हैं तो उन विधि छात्रों का किस तरह आप सहयोग करेंगे इस इंटर्नशिप के पर्पज को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक एडवोकेट और जजेज का कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं, निडरता महसूस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह सहयोग करेंगे कार्यकारिणी माने बाद? डेफिनेटली इस पर विचार होगा और इस पर हम मीटिंग भी करेंगे और बड़े सीनियर्स जो भी हमारे बड़े बड़े चैम्बर्स हैं, इस पर डिस्कशन होगा कि जो नए इंटर्नशिप वाले बच्चे आ रहे हैं उनका हम सपोर्ट कर सकें, और इस तरह का कोई है तो उसमें हेल्प की जाएगी। मैम, पूरे भारत में मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, तो अगर आप कार्यकारिणी की सदस्य बनती हैं तो इस एक्ट को लाने में आप किस तरह सहयोग करेंगी, किस तरह मीटिंग करेंगी, या बार में किस तरह इन बातों को अपने रखेंगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो? ये तो बहुत गंभीर विषय है, इस पे तो सच में ही लागू होना चाहिए। जब किसी के साथ कोई नहीं खड़ा होता है तब एक वकील खड़ा होता है, ऐसा हर जगह बोला जाता है, लेकिन जब वकील के ऊपर प्रॉब्लम आती है तब कोई नहीं होता।
तो डेफिनेटली ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो जरूर आना चाहिए, और इसके लिए तो जहां भी मुमकिन कोशिश होगी मैं उसमें 4 कदम आगे ही रहूंगी। मैडम, आप एक महिला हैं, समाज में कहा जाता है कि महिलाओं को जो है, बच्चियों को या महिलाओं को समझिए कि विधि की पढ़ाई नहीं कराने के लिए लोग भेजना चाहते हैं। तो अगर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लड़कियों, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस फील्ड में, वकालत की फील्ड में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। अब तो देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के भी अंदर महिलाओं की संख्या है लगभग। तो अगर आप किस तरह इस पर राय देगी जो है उन बच्चियों को और उन महिलाओं को जो है? डेफिनेटली सभी लड़कियों से मेरा निवेदन भी है कि आप लॉ की पढ़ाई अवश्य करें, क्योंकि लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप एटलीस्ट आपको अपने राइट्स तो पता चलें। क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे खुद के राइट्स क्या हैं। बहुत सारा टॉर्चरमेंट वो झेल रही हैं, उनको उनके पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते हैं, शादी हो जाती है तो ससुराल वाले उनको कुछ नहीं करने देते हैं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप पढ़ाई जरूर करें, ताकि लड़की खुद पर सेल्फ डिपेंडेबल बन सके। आपको किसी के सामने या किसी के लिए निराश ना होना पड़े कभी। फ्यूचर आपका ब्राइट हो। और हर जगह आज की डेट में आप देख भी रहे हैं कि लड़कियां हमेशा आगे बढ़ भी रही हैं। हाई कोर्ट में भी बहुत ज्यादा स्तर पर लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत ज्यादा एडवोकेट हैं। और हमारे यहाँ तो जजेस भी बहुत सारे लेडीज जजेस बन गई हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस फील्ड में जरूर काम करें और प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद मैडम, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आपसे मैडम मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप कार्यकारिणी की सदस्य बने। धन्यवाद आप सबका। और अगर मुझसे इस बीच में कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। बहुत सारे अधिवक्ताओं से मैं रूबरू नहीं हो पाई हूँ, नहीं मिल पाई हूँ, तो मैं उन सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा ये वादा है कि अगर मैं इस बार की सदस्य बनी, कार्यकारिणी में आई, तो मैं आप लोगों की हर मुमकिन जो आपकी जरूरत होगी वहां तो मैं खड़ी आपको मिलूंगी। धन्यवाद।